हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण बिहार को एकमात्र वीडियो के अंतर्गत समग्र अध्ययन के रूप में पूरा करने वाले हैं और यह बिहार की कंप्लीट वीडियो है। इसमें सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है, इसलिए एग्जाम से पहले ये वीडियो देखकर जरूर जाएं और एग्जाम में तहलका मचा दें। यदि आप पहली बार आए हैं जीकेपीडिया वर्ल्ड पर और ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करते जाएं ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपके फोन पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार सामान्य ज्ञान से। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। राजधानी इसकी है पटना। उच्च न्यायालय है पटना में। बिहार की राजकीय भाषा है हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय पुष्प गेंदा फूल। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय मछली मांगुर। और राज्य का महापर्व छठ। अब बात कर लेते हैं बिहार के राजनीतिक सामान्य परिचय के बारे में। तो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार। मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंदन। विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लें तो माननीय अवधेश नारायण सिंह। विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह। बिहार के महाधिवक्ता राम बालक महतो। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल। मुख्य सूचना आयुक्त श्री त्रिपुरारी सरन। बिहार लोकायुक्त 13 फरवरी 2022 से ये पद अभी तक रिक्त है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री अनंत मनोहर वदर। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री अश्वमेध देवी। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय कुमार। लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों की संख्या 40। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं 6, जिसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम में है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 16। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 38। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 2, जिसमें कटोरिया एवं मनिहारी है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है कुल 75। बिहार में जिलों की संख्या है 38। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है कुल 9, जिसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर है। अनुमंडलों की संख्या है कुल 101। प्रखंडों की संख्या है 534। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या है 45,098। शहरों की संख्या 139। नगर समूहों की संख्या कुल 14। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है 19। महानगर है 1, जो कि है पटना। नगर निगम की कुल संख्या है कुल 11। नगर पंचायतों की कुल संख्या है 86। नगर परिषदों की कुल संख्या 42। विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 243 है। अब बात कर लेते हैं बिहार की जनसंख्या के बारे में। कुल जनसंख्या की बात कर लें तो 2023 तक 13.07 करोड़ लोग हैं। पुरुष जनसंख्या की बात कर लें 2011 की जनगणना के अनुसार 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या की बात कर लें तो 4,98,21,295 है 2011 की ही जनगणना के अनुसार। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा है 52.14%। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा है 47.86%, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या है 7,43,16,709। शहरी जनसंख्या है 86,81,800। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है
88.7%। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.29%। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या है 98,87,239। अनुसूचित जातियों की संख्या है 1,30,48,608। अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत की बात कर लें तो वो हो जाता है 15.72%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की वाला जिला है गया। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला है किशनगंज। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है 7,58,351। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत है 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाला जिला है कटिहार। न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाला जिला है शिवहर। लिंगानुपात की बात कर ले तो 918/1000 यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान है तीसरा सबसे बड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो है पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला वो है शेखपुरा। जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर लें तो 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 25.42% की, और 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था धामेपुरा, और 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला था गोपालगंज। अब बात कर लेते हैं जन्म एवं मृत्यु दर के बारे में बिहार के। तो बिहार में जन्म दर है 30.9 प्रति हजार और मृत्यु दर है 7.9 प्रति हजार। शिशु मृत्यु दर है 61 प्रति हजार जीवित जन्म, और मातृत्व मृत्यु दर है 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। अब जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर जो कि 1880 है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर जो कि 488 है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय जिलों में स्थान है पहले स्थान पे है। लिंगानुपात की बात कर ले तो अभी बताया है कि लिंगानुपात है यहाँ 918/1000। बच्चों का लिंगानुपात 935/1000। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम है बिहार का 24वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, बिहार की साक्षरता के बारे में। तो बिहार में कुल साक्षरता दर 61.80% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.5% की। साक्षरता की दृष्टि से भारत में राज्यों का क्रम है 28वां। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला वो है रोहतास। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो भी रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा। अब बात कर लेते हैं धार्मिक जनगणना के बारे में, यानी कौन कौन से धर्म के लोग और कितने रहते हैं। तो हिंदुओं की जनसंख्या है कुल 6,90,76,919 जो कि कुल जनसंख्या का 83.2% है। मुस्लिम जनसंख्या है 1,37,22,048 जो कि कुल बिहार के कुल जनसंख्या का 16.8% है। ईसाई जनसंख्या है 53,137 जो कि कुल जनसंख्या बिहार के कुल जनसंख्या का 0.06% है। सिख जनसंख्या की बात कर लें तो 20,780 जो कि बिहार के कुल जनसंख्या का 0.03% है। बौद्ध जनसंख्या 18,818 जो कि कुल
बिहार की जनसंख्या का 0.02% है। जन जनसंख्या की बात कर लें तो 16,085 है, जो कि बिहार के कुल जनसंख्या का 0.02% है। हिंदुओं में लिंगानुपात की बात कर लें तो 915 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। मुसलमानों में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ईसाइयों में लिंगानुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। सिखों में लिंगानुपात 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। बौद्धों में लिंगानुपात 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और जैनों में लिंगानुपात 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ये सारे बिहार की धार्मिक जनगणना के रूप में है। हिंदुओं में साक्षरता दर 47.9% की है बिहार में। मुसलमानों में साक्षरता दर 42%। ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1%। सिखों में साक्षरता दर 79.8%। बौद्धों में साक्षरता दर 59%। जैनों में साक्षरता दर 93.3% है। अब बात कर लेते हैं बिहार के भूगोल के बारे में। तो इसमें बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर पे। आकृति की बात कर लें बिहार की तो वो लगभग आयताकार है। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर की। इसमें लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर की और चौड़ाई है पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर की। औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 52.73 मीटर की। सीमाएं की बात कर लें तो उत्तर में नेपाल जो कि 7 जिलों से सीमा बनाती है। दक्षिण में झारखंड से जो कि बिहार से 9 जिलों से सीमा बनाती है। पूरब में पश्चिम बंगाल जो कि 3 जिलों से सीमा बनाती है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जो कि 7 जिलों से सीमा बनाती है। बिहार की जलवायु की बात कर लें तो वो है मानसूनी। यहाँ औसत वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर की होती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 56,94,642 हेक्टेयर जो कि 60.48% तक है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि 16,32,467 हेक्टेयर जो कि 17.37% की है। और उसर या गैर कृषि योग्य भूमि की बात कर लें तो 4,36,503 हेक्टेयर जो कि 4.64% की है। अस्थायी चारागाह 18,356 हेक्टेयर जो कि 0.19% की है। विविध पेड़ व बगीचों की बात कर लें तो 2,30,286 हेक्टेयर यानी कि 2.45% की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 64.41 लाख हेक्टेयर में है। अब बात कर लें बिहार के संरचना एवं उनके विस्तार के बारे में। बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पहाड़ी किनारा। यहाँ 4 प्रकार के चट्टानें पाई जाती हैं। एक है धारवाड़ चट्टान जो कि गया, नवादा, जमुई, मुंगेर या बांका में पाया जाता है। विंध्यन समूह की चट्टानें ये कैमूर व रोहतास में पाई जाती है। टर्शियरी चट्टानें ये पश्चिमी चंपारण की तरफ पाई जाती है। और क्वाटरनरी काल की चट्टानें ये गंगा के मैदानी भागों में मिलती है। बिहार में वन की बात कर लें, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर की है, जिसमें कुल वन क्षेत्र है 7,288 वर्ग किलोमीटर की। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में बात कर लें तो 7.74% की है। अति सघन वन क्षेत्र 248 वर्ग किलोमीटर की है। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र 3,208.47 वर्ग किलोमीटर की है। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र 76.3 वर्ग किलोमीटर की है। राष्ट्रीय पार्क की बात कर लें बिहार में तो कुल 1 है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लें तो बिहार में कुल 11 हैं।
बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं कैमूर और पश्चिमी चंपारण। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं शिवहर एवं शेखपुरा। बिहार में वन के दो प्रकार हैं, आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष में होते हैं जैसे शीशम, सेलम, साल, खैर, और शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं महुआ, आम, कटहल व जामुन। अब बात कर लेते हैं बिहार के प्रमुख अभयारण्य व संबंधित जिलों से। तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि आश्रय श्रेणी ये भी है पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध अभयारण्य यह है गया में। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये है भागलपुर में। कैमूर अभयारण्य जो कि बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है यह है रोहतास में। पंत अभयारण्य है नालंदा में। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में। कांवर पक्षी विहार ये है बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार ये है दरभंगा में। गोगाबिल पक्षी विहार यह है कटिहार में। नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार है जमुई में। सुहियान पक्षी विहार ये है भोजपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान ये है पटना में। हरियावाड़ा हिरन पार्क ये भी है अररिया में। अब बात कर लेते हैं बिहार की नदियां एवं उनके उद्गम स्थान से, यानी बिहार में कौन कौन सी नदियां मिलती है। तो सबसे पहले है गंगा जो कि आपको पता ही है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री। फिर है घाघरा या सरयू, इसका उद्गम स्थल है मचपाचुंग तिब्बत में। फिर है गंडक जो कि सप्तगंडकी नेपाल से। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी से। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से। कोशी सप्त कौशिकी नेपाल से। महानंदा मकलादिया राम दार्जिलिंग से। सोन अमरकंटक पहाड़ी से। पुनपुन नदी चौराहा पहाड़ी पलामू से। फाल्गु नदी हजारीबाग पठार से। पंचानन उत्तरी छोटा नागपुर से। सकरी ये भी उत्तरी छोटा नागपुर से। अजय बटपाड़ चकाई जमुई से। और कर्मनाशा नदी विंध्याचल पहाड़ी से। अब बात कर लेते हैं बिहार के प्रमुख झरने जलकुंड एवं उनके उद्गम स्थल से। तो वह है सप्तधारा या सतघरवा जो कि है राजगीर में। ब्रह्मकुंड ये भी राजगीर में। सूर्यकुंड ये भी राजगीर में। नानन कुंड राजगीर में। मखदूम कुंड राजगीर में। गौमुख कुंड राजगीर में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। सीता कुंड मुंगेर में। रामेश्वर कुंड मुंगेर में। ऋषि कुंड मुंगेर में। जन्म कुंड ये भी मुंगेर में। श्रृंगार ऋषि कुंड ये भी मुंगेर जिले में। भरारी कुंड ये भी मुंगेर जिले में। और अग्निकुंड गया जिले में। बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम की अगर बात कर लें तो वो है फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि है बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी है बरौनी में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये है मोकामा में। रेल पहिया कारखाना ये है छपरा में। डीजल एवं इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना ये है मढ़ौरा छपरा में। और रेलवे विद्युत इंजन कारखाना ये है धामेपुरा में। बिहार में परिवहन की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क, रेल, वायु तथा जल परिवहन, चारों मार्ग उपलब्ध हैं। राज्य में कुल सड़कों की लंबाई है 1,05,993 किलोमीटर की कुल लंबी। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 4,106 किलोमीटर, यानी कि टोटल नेशनल हाईवे का 3.97%। राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई है 4,857 किलोमीटर की। बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी 1860-62 में। बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 5400 किलोमीटर। बिहार में रेलवे जोनों की संख्या 1 है जो है पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। राज्य में रेल मंडलों की संख्या कुल है 4, समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और कटिहार।
बिहार में परिवहन की बात कर लें तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कुल 3 है। वो है पहला जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, उसके बाद गया, और अभी प्रस्तावित है राजगीर में, जो जल्द बनकर तैयार होने वाला है। राज्य में जल मार्गों की संख्या है कुल 2। वो है बरारी घाट महेशपुर घाट भागलपुर स्टीमर सेवा है, और मोकामा बरौनी स्टीमर सेवा। अब बात करते हैं बिहार के कुछ इतिहास के बारे में। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में 38 जिले हैं तथा यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83.2% तथा मुस्लिम 16.5% है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपद मंदिर, बोध गया मंदिर आदि हैं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ती है। बिहार की प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस आदि हैं। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। 6वीं व 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसी रास्ते जापान तक पहुँच गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी, जनक से होता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से यहाँ से लोग आया करते थे। 1912 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप बिहार नाम से राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों ने खिलाफत बगावत फैलाने के अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ सन 2000 में, जो कि झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है: उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की बात कर लें तो ये बिहार पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, और बिहार का जो पहला राजधानी था ये पाटलिपुत्र ही था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है।
मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासक एवं सैन्य प्रशासक की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना बिहार में की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। शेरशाह ने बाकुलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 में की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्मस्थान कुंडग्राम वैशाली में है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रथम श्रेय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संलग्न मकतूबत ए सादी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना 1198 में हुई थी। मिथिला से कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संप्रदायक थे। मजरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्मनंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासक की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिबता रॉय बिहार के प्रथम नायब नजीम थे। बंगाल के बबना मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहावी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्ति में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मजरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती
बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेर शाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। सासाराम शेर शाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह बिहार का संपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद,